क्यों नहीं किया? अब स्कूल से आई थी तो होमवर्क करना चाहिए कि नहीं? पापा आएंगे तो मुझको चिल्लाएंगे, कहेंगे मैंने तुझे बिगाड़ के रखा है। तो कैसी नहीं है ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ मेरा नाश्ता। बिल्कुल। आज आपको वसुधा के पास चेकअप के लिए भेजेंगे। बहुत अच्छी बात। और जो भी रिजल्ट होगा वो आप मुझे पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आज मेरा दिल कच्चा हो रहा है। वो तो होगा ही, क्योंकि तुम माँ जो बन रही हो, बाप तो नहीं बन रही हो ना, तो दिल तो तुम्हारा ही कच्चा कच्चा हो। अच्छा, इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ, मुझे जरा नाश्ता करना। फिर भी तुमने वो ही किया। सरिता, क्या फायदा हुआ? आखिर वसुधा ने तुम्हें मुंह पे कह दिया ना। सरिता, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे कहता हूं तो अच्छी बात है कि तुम लोगों ने मौसी की बात मान ली और घर जा रहे हो। जो भी झगड़े हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, उन्हें घर में सुलझाओ, घर के बाहर मत लाओ, ठीक है? देख, तू घर जा और कोशिश कर। अगर तेरे कोशिश करने के बावजूद तुझे लगता है कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी कि तू चाहती है, फिर जो तेरे मन में आए तू कर, हम तेरे साथ हैं। इस बार मैं घर जा रहा हूँ सिर्फ पिताजी के कहने पर। उनका बहुत मन है, इसलिए वो रह नहीं पाएंगे। उनका ध्यान होगा संगीता में, मुझ में। मगर इस बार अगर माँ ने जरा सी भी आवाज ऊंची की या संगीता को तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं वहां नहीं रहूंगा। चलो ठीक है, चलते हैं। चलते हैं। मैं संभालती हूँ। मौसी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का? उधार समझना, चुका देना। चल। राज, तुमने कभी सोचा भी है कि हम कितने लकी हैं कि हम दोनों साथ साथ हैं? हमारा इतना अच्छा घर है, वी हैव लवली चिल्ड्रन। संगीता को देखो, जब से शादी हुई है क्या सुख देखा है उसने? सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां, आज भी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। लॉयर है, लॉयर होने के बावजूद कहीं भी आना जाना पड़ता है तो अपनी सास से पूछना पड़ता है, उनकी बुरी बुरी बातें सुननी पड़ती हैं। शेखर है, इतना अच्छा इंसान है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, बेबस है। उनका तो अभी तक घर भी नहीं बना। मैं सच में उन सबसे बहुत लकी हूँ राज। तुम हो मेरे साथ, बच्चे हैं, and I really have only you to thank you for it. तुम जानती हो। चलो, मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है, मुझे बैग दो। Shall we? Shall we? Come on. आइए आइए बहन जी, आइए। आ बेटा, आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। संभाल के बेटा, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, संभाल के आइए बहन जी, आइए। सुखी रहो बेटी। संगीता, तू बेटा ऊपर कमरे में जाके आराम कर, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। क्यों जी, है ना? हाँ संगीता। शेखर, संगीता को ले जाओ। नहीं नहीं, एक मिनट पहले नजर उतार लो ना, नहीं तो फिर वही होगा जो अब की वो। बहन जी आप बैठिए, मैं अभी आई। बैठ। क्या बात कर रही है? तुझे कब पता चला? 3-4 दिन हो गए। और तू मुझे अब बता रही है? मैं वहां का सब कुछ बताऊंगी ना तुझे। तू सुमेर के साथ आएगी? नहीं, अकेली आ रही हूँ। अच्छा, कितना वक्त लगेगा? आधा पौन घंटा में तुझे फ्री कर दूंगी, सारे टेस्ट करके, और शाम को सब टेस्ट की रिपोर्ट भी दे दूंगी, ठीक है? अब तो जल्दी आना प्लीज। बाय। बाय। कल जो तुमने सड़क पे किया वो वसुधा ने देखा। वसुधा? वसुधा शिल्पा की सहेली, या यूं कह सकती हो कि दोनों बहनों की तरह।
वसुधा ने तुम्हें मेरे साथ देखा और मैंने वसुधा को। तो कुछ नहीं। राज, आखिर तुम मुझसे इस रिश्ते में चाहते क्या हो? तुम ये चाहते हो कि किसी को पता नहीं चले और मैंने ऐसा कुछ कहा? मैंने सिर्फ तुम्हें इतना कहा कि वसुधा ने हमें साथ में देखा और अब तक उसने शिल्पा को बता भी दिया होगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हट जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं, या फिर स्टॉप इट प्रिया, स्टॉप दिस नॉनसेंस। देखो राज, मैंने पहले भी एप्लीकेशन दी थी छुट्टी के लिए। अब जब तक तुम्हारी बीवी इस ऑफिस में आएगी तब तक मैं नहीं आऊंगी। प्रिया, तुम कब तक नहीं आओगी? ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कब तक उसे इस ऑफिस में लेकर आओगे। अगर वो इस ऑफिस में आना चाहे, यहाँ काम करना चाहे, तो तुम उसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। प्रिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम मेरे साथ क्या करो? जितना तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम मेरे साथ क्या करो, उतना ही तुम अपनी बीवी के साथ करो। अरे भाई, क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? अरे शिल्पा, तुम क्या कह रही थी प्रिया? अपनी बीवी को बताओ। नहीं, वो हाँ, मैं कह रही थी कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अरे लो, तुमने ये सोचा और आज ही मैं टिफिन ले आई। मैं सबके लिए खाना बना कर लाई हूँ। आज हम साथ बैठकर लंच करेंगे, ओके? राज, आज जल्दी मुझे घर जाना है, बच्चे भी जल्दी आ रहे हैं, so let's start working। थोड़ा मुस्कुराओ। मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे से ऐसे रंग गायब होता है जैसे पता नहीं। वैसे तो बड़े इंद्रधनुष बन के घूमते हो। अच्छा चलो। अब बहन जी, विश्वास तो हम भी नहीं करते, लेकिन मैं कोई खतरा नहीं उठाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ बेटा। अरे बेटी होती तो बात अलग थी, ये तो बहू है ना, मैं कोई खतरा नहीं देना चाहती है जी। तो अभी से कुछ शुरू हो गई है। आपको सच्ची बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसमें किसी का दोष नहीं। इंसान होते और ऊपर से अगर कोई ये कहता रहे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, तो दूसरों को बात कि मैंने अपने बेटे बहू को पूरी आजादी दे रखी है। तो फिर लोग जब हमसे ये पूछेंगे और अपने बारे में पूछेंगे तो मानेंगे? अरे सब तो यही सोचेंगे ना कि आश्रम में जाकर। माँ, ये हमारा निजी मामला है। इस बार मोहल्ले वालों को कुछ लेना देना है ना पड़ोसियों को। चलो संगीता, ऊपर चल। जवान है ना, दुनियादारी नहीं समझता है। अरे तो बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। मुझे लगता है सारे मोहल्ले की नजर मुझे शक से घूर रही है। ये लोग तो यही समझेंगे ना, जरूर पेट में लड़की होगी, इसीलिए। इन्हें देर हो रही है, बाकी की बातें फिर कभी आराम से बैठ के होगी। जी हाँ, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। अरे लेकिन भाई साहब, चाय रखिए, पी कर तो जाइए। बस कोई 1-1.5 घंटे में पता चल जाएंगे रिजल्ट्स। लेकिन तू बड़ी बेवकूफ लड़की है, 1 हफ्ते बाद मुझे बता रही है। मुझे मना किया गया था तुझे बताने के लिए। क्यों? अब मैं तेरी तरह तो हूं नहीं कि हर बात का क्यों, किधर, कैसे पूछूं। मैं बस मान जाती हूँ। देख, अभी तुझ में वो बात है कि तू पूछ सकती है, हर चीज का जवाब मांग सकती है। मेरे लिए तू बस मेरी सासू माँ है। उन्होंने कहा, सो मैंने मान लिया। वसुधा, वो समझती है कि नजर लग जाती है, सो मैंने मान लिया कि नजर लग जाती है। तू पढ़ी लिखी होकर ये कैसे मान सकती है कि किसी की नजर लग सकती है?
यानी मेडिकल साइंस और नजर लगने में इतना करीबी का रिश्ता है। किसी के देखने से ही कोई बीमार पड़ जाता है, क्या बात। यानी कि तेरे प्रेग्नेंट होने में बायोलॉजी का, मेडिकल साइंस का या खुद इंसान का कोई योगदान नहीं है। अब मैं तुझसे बहस नहीं करूंगी। अच्छा मत कर, रिजल्ट आने तक तू यहाँ वेट करेगी कि घर जाएगी? नहीं, यही रुकूंगी। चल मेरे साथ ऑफिस में बैठ। शिल्पा, मेरे ख्याल से तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। चली जाऊंगी, खाना तो खाने दो भाई। शिल्पा, तुम बात बात पे बचपना क्यों दिखा रही हो? देर कर रही हो, अगर बच्चे आ गए तो? नहीं आएंगे, तुम्हें पता है, देख तो रही हूँ वो। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ की टेंशन, वहाँ की टेंशन, आई डोंट अंडरस्टैंड। शिल्पा, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। I don't think you should come to the office. 1 minute. Excuse us for just a minute, please. Sure. देखो राज, अगर तुम्हें मुझे कुछ भी कहना है तो कहो, बस स्टाफ के सामने नहीं। मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अगर मैं दफ्तर आकर तुम्हारी मदद करती हूँ तो। हेलो। हेलो पापा, मैं राहिल बोल रहा हूँ। राहिल? आज हम लोग के स्कूल में प्ले था, जल्दी छूट गई, मम्मा के ऑफिस में है। बेटे, मम्मी अभी अभी ऑफिस से निकली है, बस घर पे पहुंचती होगी। तुम कहाँ पे हो? हम लोग आंटी के घर पे बैठे। तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं, मम्मी का वेट कर रहे हैं। बेटे, बस मम्मी अभी पहुंचती होगी, बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? और जैसे ही मम्मी आए प्लीज मुझे फोन करवाना। ओके। बाय, लव यू। राज, अगर तुम इतना मन छोटा करोगे तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ वापस। शिल्पा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, और वो भी 3 दिन। तुम्हें 3 दिनों की चिंता है? 3 दिन में 3 रातें भी होती हैं। तुम तो यहाँ पे अपनी सहेलियों के साथ रह लोगी और मैं वहाँ पे अकेला। I don't like it. वसुधा, मैं रात को नहीं रहूंगी यहाँ। क्यों, क्या हुआ? इनका मन बहुत उदास हो रहा है। अच्छा अच्छा। और वो जो आएंगी, जो उदास होंगी, उनका क्या करूंगी मैं? प्लान तेरा था, इसका प्लान था। हाँ, पर इनकी शक्ल तो देख। हाँ। इतना प्यार मत करो राज, अच्छा? तुम्हें तकलीफ होगी बाद में, और इसकी भी आदत खराब कर दोगे तुम। यही तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के बिना ना रह पाए। भाई, इसका तो मुझे पता नहीं वसुधा, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तो मर जाऊंगा। शिल्पा, चलो ना। शिल्पा, जाना। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। नमस्ते। आप लोग संगीता की बिल्कुल चिंता मत करिए, हम है ना। क्या है ये? मौसी की जिद थी, रख लीजिए। ये चेक किस लिए? बेटी की पहली डिलीवरी माँ के घर होती है, ऐसा रिवाज है। उसका खर्चा माँ उठाती है ना। भगवान ने हमारे साथ तो इंसाफ नहीं किया, लेकिन हम रिवाज नहीं तोड़ेंगे। रख लीजिए। शिल्पा, अब तुम्हें समझ में आई मैं तुम्हें घर पे बैठने को क्यों बार बार कहता था? क्यों मैं तुम्हें सुबह से कह रहा था कि प्लीज घर वापस जाओ, घर वापस जाओ?
शिल्पा, ठंडे दिमाग से सोचना और समझने की कोशिश करना। मुझे क्यों तुम्हारा ऑफिस आना पसंद नहीं है और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है। और शिल्पा, मेरे क्लाइंट्स की फिक्र करना बंद कर दो। 50 गए ना तो 100 और आ जाएंगे। शिल्पा, मैं पिछले 10 बरस से बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन इन 10 बरसों में आज तक मैंने जितनी भी तरक्की की है या जितनी भी अचीवमेंट्स की है, क्या उनमें तुमने मेरी मदद की है? नहीं ना। लेकिन फिर भी अगर तुम ऑफिस आना चाहती हो तो कोई और ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे। बच्चों के लिए आया ले आएंगे या बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दें। लेकिन हमारे बच्चों का इस तरह भटकना, स्कूल से आकर पड़ोसियों के यहाँ जाना और भूखे रहना, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे टेस्ट नेगेटिव है नेहा।